कर्नाटका की जनता ने अश्वमेध के घोड़ा को रोका है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। 2024 में परिणाम दिखाई देगा। जो दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की जगह हंसाई कर रहे हैं कि लाल किला के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलता है क्या? पहले नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने भारत की खानदानी कमाई संपत्ति को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। बजरंग दल को बजरंगबली ने अपने गदा से पीट कर कर्नाटक में खत्म किया है। कर्नाटक विधानसभा का रिजल्ट सामने आया, ऐसे में कांग्रेस जो है लीड की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि कर्नाटका में जो है उनका जीत होगा। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं वहाँ पे रैली भी कर रहे थे, लेकिन परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है, राजेश राठौर जी। कैसे देख रहे हैं? अब तो दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, रैली कर रही थी, बार बार रोड शो हो रहा था, लेकिन परिणाम तो कुछ और। आप लोग के पक्ष में परिणाम है, कैसा क्या कहेंगे? देखिए, ये परिणाम न केवल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, ये परिणाम श्री राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में जो साथ मिला था उसका साथ आज तक कर्नाटक चुनाव तक रहा। ये चुनाव जंतर मंतर पर बैठी जो हमारी महिला खिलाड़ी है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसका ये परिणाम है। किसान जो आंदोलन पर बैठे थे बरसों उसका ये परिणाम है। बेरोजगार जो इतना बढ़ गया है, जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, उसका ये परिणाम है। तो चुनाव का परिणाम न केवल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया है, ये चुनाव का परिणाम भारत के आवाम के पक्ष में गया है कि एक ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो डबल इंजन की बात तो करती है लेकिन वैक्यूम रहता है। 9 साल के केंद्र में सरकार है, 3 साल के कर्नाटका में सरकार है, दोनों मिलकर 40% कमीशन। तो कर्नाटका की जनता ने अश्वमेध के घोड़ा को रोका है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। 2024 में परिणाम दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ एक जगह से चुनाव जीतने से ज़्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। यूपी का हाल आप लोग देख लीजिए और पीछे भी जो हुआ था वो भी देख लीजिए। अभी बहुत सारा लड़ाई जो बाकी है। अभी तो चुनाव हुआ है, हिमाचल हम जीते हैं और भाजपा से छीने हैं, ये भी हम भाजपा से छीने हैं और हम नहीं छीनते हैं। वो कहते हैं हम जीते हैं, लेकिन जनता जीतती है। तो जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी से पूछेगी कि आप 14 से पहले बोलते थे कि भारत नहीं बिकने देंगे, डॉलर रुपया बराबर होगा, रोजगार 2 करोड़ प्रति वर्ष मिलेगा, महंगाई कम होगी, सबको 2022 में पक्का के मकान मिलेगा। ये लाल किला के प्राचीर से बोले थे। देश के पहले झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं जो दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की जगह हंसाई कर रहे हैं कि लाल किला के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलता है क्या? प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोला था कि 2022 में सबको पक्का मकान होगा। क्या 2022 नहीं आया? 23 चल रहा है। पटना में झुग्गी झोपड़ियाँ देखी जाती हैं, गाँव में जो है जहाँ से गुजरात से आ रहे हैं वहाँ झुग्गी झोपड़ी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाले निकले तो इसका सबक कौन सिखाएगा? इसका सबक जनता सिखाई। कहते थे भारत नहीं बिकने देंगे। नेहरू ने जितना कमाया, इंदिरा ने जितना कमाई, नरसिम्हा राव कमाए, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, राजीव गांधी से लेकर तमाम प्रधानमंत्री ने जो अर्जित की, नरेंद्र मोदी सब बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कहते चाय बेचने वाले हम हैं। आज उन्होंने प्लेटफॉर्म तक को नहीं छोड़ा है। अब प्लेटफॉर्म भी नहीं रहा कि कोई चाय बेचेगा। प्लेटफॉर्म बेच दिए, रेलवे पटरी बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, BSNL बेच दिए, LIC बेच दिए, बैंक को बेच रहे हैं। भारत में कुछ छोड़े हैं क्या? तो जो हमारे पूर्वज कमाए ये नरेंद्र मोदी कमा रहा है। गमाता कौन है? पूर्वज की कमाई की संपत्ति कौन बेचता है? जो निकम्मा संतान होता है, कोई कमासुत पुत्र अपने खानदानी संपत्ति को नहीं बेचता है। पहले नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने भारत की खानदानी कमाई संपत्ति को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम के बारे में जिस तरीके से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके महागठबंधन के दल के जो नेता मंत्री लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे यहीं रोक देंगे, पटना एयरपोर्ट रोक देंगे, लेकिन वो तो नौबतपुर में आए, कार्यक्रम भी कल हुआ। बीजेपी के सांसद मंत्री उनका भव्य स्वागत किए हैं और उनके नेता ये भी कह रहे हैं किसी का हैसियत नहीं है, लालू परिवार का हैसियत नहीं है कि उनको रोक दे, उनका जमींदारी नहीं चलता है बिहार में। ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ण सेना के सामने आप लोग कुछ नहीं है, DSS चाहे कोई भी हो। देखिए, आस्था के विषय पे किसी भी राजनीतिक दल को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते।
न करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, स्वर्ण सेना की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आता हूँ? मैं स्वर्ण नहीं हूँ क्या? मैं उनका सदस्य हूँ क्या? मैं स्वर्ण हूँ, उनका सदस्य नहीं हूँ, उनकी मुखालफत करता हूँ। अभी ना बजरंग दल को बजरंग बली ने पीटा है कल है। बजरंग दल को बजरंग बली ने अपने गदा से पीट पीट के कर्नाटक में ख़त्म किया है। तो दल अगर समाज की सेवा में हो तो भगवान भी साथ देते हैं। अगर दल समाज में उत्पात मचाने के लिए हो तो फिर भगवान साथ नहीं देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना रिश्ता रहा है कि संतों के सहारे सत्ता काबिज करे या फिर संत के गर्दन पे चढ़ के संत के आकांक्षाओं को पूरा न करके अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना। आज कहाँ है? यही लोग तो आसाराम बापू की इसी प्रकार से प्रवचन कराते थे। आज दिखाई दे रहे हैं कि आसाराम बापू कहाँ हैं? जेल में है। जो संत बाहर हैं, श्री श्री रविशंकर भी 2014 में घूम के बात करते थे, 2014 के बाद भी घूमे। आज वो संत दिखाई दे रहे हैं कहीं? बोलती बंद है उनकी भी। उस सोच के कुछ और नरेंद्र मोदी की मदद किया था, कहीं दिखाई दे रहा है? आज रविशंकर कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। व्यापारी रामदेव महाराज, बाबा व्यापारी रामदेव महाराज भी घूम के बात करते थे, नरेंद्र मोदी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे। कहते थे कि 100 पे सिलेंडर चाहिए या 400 वाला चाहिए, और तो 1200 पार हो गया। क्या रामदेव महाराज भी अब इनके पक्ष में घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं। तो जो पुराने संत थे, जो करप्ट थे, वो जेल में है। आसाराम बापू जी इनके लिए घूमते थे, जिनके शिष्य हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो संत बाहर हैं सचमुच में वो इनके लिए काम करते थे, और उनको लगा कि नरेंद्र मोदी को तो सत्ता में आ गया, देश के लिए कुछ काम करेगा। अब उन्हें लगता है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी नहीं, सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। तो वो संत अब कहीं नहीं है। तो पुराने जो सचमुच में संत थे वो सब अब नरेंद्र मोदी को छोड़ दिए, नया अबोध संत को लेके गुमराह करके भाजपा बेड़ा पार कराना चाहती है। तो सब दुनिया समझ रही है कि यह संत का भी नहीं हुआ तो नवेला बच्चा संत है, इनका इनको तो गुमराह कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के ट्रिप में बाबा बालेश्वर आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ट्रिप में बाबा बागेश्वर आए हैं, नवेले बच्चे हैं, ऐसा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी कह रहे हैं। और जिस तरीके से कर्नाटका जो परिणाम आया वो लाजमी था, और उन्हें दावा भी किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसारक हुआ था वो उनके नतीजे में नहीं देखे, और परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।